हार के बाद महागठबंधन में जबरदस्त तकरार दिखी। आरजेडी के मंगनी लाल मंडल बोले, कांग्रेस को भी अपनी ताकत का एहसास। कांग्रेस बोली, ताकत नहीं होती तो गठबंधन नहीं करता आरजेडी। सीएम नीतीश ने अपने पिता को पुण्यतिथि पर नमन किया। नालंदा के कल्याण बिगहा में प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। बिहार में करारी हार की समीक्षा के लिए महागठबंधन की बैठक। दिल्ली में राहुल गांधी की नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मीटिंग। आरजेडी के पूर्व विधायक रीतलाल यादव की बढ़ेंगी मुश्किलें। पुलिस ने ईडी को सौंपी है जांच रिपोर्ट। संगठित आपराधिक गिरोह चलाने का आरोप। साल 2025 में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में रिकॉर्ड तैयार किया। रिश्वत लेने के मामले में 82 कांड दर्ज हुए। बिहार बोर्ड की 2026 की मैट्रिक इंटर परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ। 2 से 13 फरवरी तक बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा और 17 से 25 फरवरी तक मैट्रिक का एग्जाम होगा। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। नियम तोड़ने पर सख्ती से कार्रवाई होगी। 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा सत्र। झारखंड हाई कोर्ट की राज्य सरकार को अमन साहू एनकाउंटर मामले में फटकार। सरकार के जवाब से कोर्ट नाराज। नया शपथ पत्र जारी करने के निर्देश। झारखंड में एसआईआर के मुद्दे पर फिर पकड़ा है तूल। गिरिराज सिंह ने झारखंड में एसआईआर लागू करने की बात कही। जेएमएम और कांग्रेस ने कहा, एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। पटना के महुआ बाग में बन रहा लालू प्रसाद का आलीशान बंगला। पिछले 1.5 साल से काम चल रहा है। मंगनी लाल मंडल के बयान पर शहनवाज हुसैन का तंज। कहा, आरजेडी और कांग्रेस में चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। मंगनी लाल मंडल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी की प्रतिक्रिया। कहा, हमारी ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों। दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर जानकारी दी। कहा, सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं, कानून का राज और युवाओं को रोजगार। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने 1 दिसंबर से होने वाली विधानसभा के सत्र को लेकर बयान दिया। कहा, उम्मीद है कि विशेष सत्र खास होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा, कोई ताकत देश की प्रगति नहीं रोक सकती। तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, समीक्षा जरूरी पर जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर हमला किया। कहा, टीएमसी के लोग आपराधिक मानसिकता के लोग। गया जिले में विधायक दीपा कुमारी और मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन का डुमरिया में भव्य स्वागत। दोनों नेताओं पर जेसीबी से पुष्प वर्षा हुई। बिहार चुनाव में जेएमएम को टिकट न मिलने पर बोले संजय यादव। कहा, तेजस्वी हेमंत की सहमति से फैसला हुआ। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा पर भी दिखा क्रिकेट का सुरूर। गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते दिखे विधायक जी। मुजफ्फरपुर में अब माफियाओं की खैर नहीं। 110 कुख्यात अपराधियों की लिस्टिंग। पुलिस ने शुरू की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया। बिहार में नई सरकार बनने के बाद अपराधियों में खौफ का माहौल दिखा। मोतिहारी के लखौरा थाना इलाके में गैंग रेप के आरोपी खूबलाल कुमार ने सरेंडर किया। पटना में स्कूल बना सामाजिक तत्वों का अड्डा। मंगल तालाब के राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में नशे के इंजेक्शन मिले। प्रिंसिपल का आरोप, छात्राओं पर फब्तियां कसते हैं बदमाश। पटना में गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा। पुलिस और बिहार एसटीएफ ने करीब 30 लाख के गांजे के साथ 6 लोगों को पकड़ा। नवादा में बाइक सवार ने पश्चिम बंगाल के एक टूरिस्ट को पीटा। मारपीट में टूरिस्ट को लगी है गंभीर चोट। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
औरंगाबाद में सड़क हादसे में शिक्षक की मौत की खबर, घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम किया। किशनगंज में कई दिनों से लापता शिक्षक का शव जमीन के अंदर से बरामद, मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में घर वालों ने प्रेम विवाह करने से मना करने पर युवक ने जहर खा लिया, गंभीर हालत में गया जी रेफर। समस्तीपुर में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा। सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी, पीट पीट कर हत्या कर शव को फेंकने का आरोप लगा। पटना में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है, अवैध कब्जों को हटाया गया, अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने चेतावनी दी। सिवान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, ज्वेलरी दुकान में लूटपाट मामले का खुलासा, 6 लोगों की गिरफ्तारी। जमुई के घोरपारण जंगल में एसएसबी का नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन दिखा, हथियार के साथ विस्फोटक सामग्री जब्त। सीतामढ़ी में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर एसपी की कार्रवाई, 14 पुलिस पदाधिकारियों का विभिन्न थानों में तबादला। सहरसा में एक संदिग्ध नाइजीरियन युवक को हिरासत में लिया गया, जीआरपी और सहरसा पुलिस कर रही पूछताछ। रांची में 30 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका का वनडे महामुकाबला है। मैच से पहले टिकट माफियाओं पर शिकंजा, कालाबाजारी करने वाले 3 माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। सिटी एसपी के नेतृत्व में बेउर जेल में छापेमारी में नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। पूर्णिया में केंद्रीय कारागार में छापेमारी हुई, कोई आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद किया गया। बाढ़ जेल में भी छापेमारी हुई, एसडीएम के साथ कई थानों की पुलिस ने 8 वार्डों की तलाशी ली। बिहार में बदमाशों पर एक्शन जारी है, मुजफ्फरपुर जेल में छापेमारी, कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। बेगूसराय मंडल कारा में छापेमारी से हड़कंप, डीएम-एसपी ने छापेमारी की। मुंगेर मंडल कारा में भी छापेमारी, कोई आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद। गयाजी में 70-80 महादलित परिवारों को प्रशासन ने दिया घर खाली करने का नोटिस, ठंड में सिर छिपाने की हो रही चिंता। बक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, अर्जुन यादव हत्याकांड में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। शराब कारोबारियों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस की कार्रवाई, 11,000 लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी, अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 5 लोगों की गिरफ्तारी। गुमला में शिक्षण संस्थानों के बाहर नशीले वस्तुएं बेचने पर कार्रवाई हुई, भारी मात्रा में सिगरेट जब्त। जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी में टला बड़ा हादसा, पानी टंकी की दीवार टूटी, लाखों लीटर पानी कैंपस में घुसा। रामगढ़ में टैंकर और ट्रक में जोरदार टक्कर, टैंकर ड्राइवर बुरी तरीके से घायल। जमुई में हुआ दर्दनाक हादसा, हाईवा और ट्रक में टक्कर, एक महिला की जान गई। समस्तीपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। गुमला में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की जान गई, लोगों ने सड़क को जाम किया। छपरा के मढ़ौरा में बाइक ने शख्स को टक्कर मारी, अस्पताल में जाने के दौरान शख्स की जान गई।
गोड्डा में सड़क दुर्घटना में फिर छिन गई जिंदगी। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौत। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बच्ची की जान गई। सीतामढ़ी के मालाजी गांव में अचानक 2 घरों में आग लग गई। लाखों की संपत्ति का नुकसान। रामगढ़ में ऑटो और आयरन लदे ट्रेलर की टक्कर। ट्रेलर का केबिन जलकर खाक हुआ। ऑटो ड्राइवर का गंभीर हालत में इलाज जारी है। पटना के निजी होटल में लिफ्ट गिरने से हादसे में 4 लोग जख्मी। बाढ़ के अतमल गोला के राजकीय अन्य पिछड़ा कन्या उच्च विद्यालय में शॉर्ट सर्किट। धुएं से 4 छात्राएं बेहोश। बाढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवारों की जान गई। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में सड़क धंसने से हादसा। गड्ढे में फंसा ओवरलोडेड ट्रक। पहले वनडे मैच के लिए कड़ी प्रैक्टिस में जुटी है टीम इंडिया। गौतम गंभीर के नेतृत्व में जमकर बहाया गया पसीना। 30 नवंबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका का वनडे महामुकाबला है। जिला प्रशासन और सरकार की ओर से तैयारियां पूरी। धनबाद में 2023 में निकाली गई होमगार्ड जवान की बहाली शुरू हो गई है। 10 दिसंबर तक त्रुटि सुधारने का समय। गिरिडीह के तेलो डे में हाथियों का उत्पात जारी है। 25 हाथियों ने धान की फसल को बर्बाद किया। वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति फेज 2 का जायजा लिया। निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश। पलामू में इस बार धान की बम्पर पैदावार हुई है। किसानों के चेहरे पर खुशी, लेकिन सस्ते दाम में धान बेचने को किसान मजबूर हुए। पर्यटकों को लुभा रही रामगढ़ की पतरातू वैली। सुंदर नजारा देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे। जमशेदपुर में अभी से नए साल की तैयारी शुरू हुई। पिकनिक स्थल को सजाया जा रहा है। सीसीटीवी के जरिए की जा रही निगरानी। लोहरदगा में ब्लड बैंक बंद होने से मरीजों की परेशानी बढ़ चुकी है। रांची से ब्लड लाने को मजबूर हुए मरीज। सिमडेगा में पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के प्रवक्ता की तलाश में है कांग्रेस। पार्टी में टैलेंट हंट का आयोजन हुआ। धनबाद का बागड़ा पंचायत आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित। सड़क और पुलिया का है अभाव। पटना में बीएलए 1 कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह हुआ। बीजेपी की पार्टी कार्यालय में सजाया गया। चुनाव में भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। भागलपुर में गंगा में पानी कम होते ही कटाव शुरू। जमीन धंसने से लोगों में डर का माहौल पैदा। बिहार में पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है। 1 से 6 दिसंबर तक तापमान और गिरेगा। कई जिलों में कोहरे, शीतलहर का सितम। बिहार में कोहरे की वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें रद्द हुई। कईयों को अस्थायी रूप से रोका गया। मुजफ्फरपुर को जाम से मुक्ति मिलेगी। बुलडोजर एक्शन के बाद रोड मैप तैयार। वाहनों के लिए रूट प्लान तय होगा। शेखपुरा में सरकारी स्कूलों में चेतना सत्र की शुरुआत की गई। बच्चों को नैतिक ज्ञान के साथ बौद्धिक ज्ञान देना प्राथमिकता। शेखपुरा में महिला साक्षरता दर बढ़ाने की पहल हुई। डीएम के निर्देश पर क्लस्टर स्तर पर महिला दक्षता कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र में प्राइवेट सफाई कर्मी का आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। वेतन नहीं मिलने की वजह से हड़ताल शुरू। छपरा के मशरक में रेलवे ओवर ब्रिज का अधिकांश हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। पुल पर बने गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे। पुल की जल्द से जल्द मरम्मत की मांग। महिला रोजगार योजना से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। कई महिलाओं ने किराना दुकान खोली।
शिक्षक की भूमिका में दिखे सीवान के डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश। साइंस एग्जीबिशन में बच्चों का हौसला बढ़ाया। आरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी सख्त दिखे। जिले में कानून व्यवस्था का जायजा लिया। कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में आ रहा एसपी गीधा थाना का निरीक्षण किया। नालंदा के शिव नंदन नगर में चला प्रशासन का बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू। पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में विज्ञान मेले का आयोजन। कई कॉलेज के छात्राओं ने स्टॉल लगाए। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में अब ई सेवा केंद्र की शुरुआत। सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने उद्घाटन किया। सिवान के डीएम ने धान की फसल का आकलन किया। खेत में जाकर धान की कटाई भी की। औरंगाबाद में डीएम ने शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण किया। संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता, व्यवस्था और अनुशासन का जायजा लिया। कटिहार में रेलवे यात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। रेल मंडल में 47 स्थानों में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई। आदर्श पड़ोसी आदर्श समाज के तहत कटिहार में विशेष अभियान का आयोजन हुआ। लोगों को आदर्श समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। एनआईए ने शाहीन, मुजम्मिल, आदिल इरफान को कोर्ट में पेश किया। दिल्ली ब्लास्ट केस में निजी अस्पतालों को नोटिस जारी हुआ है। दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में पढ़ रहे डॉक्टर्स की जानकारी मांगी। आतंकी डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख कैश बरामद हुआ। जांच कर रही है एनआईए की टीम। नोएडा के सेक्टर 37 में गोल्फ कोर्स के पास चलती गाड़ी में अचानक आग लगी। गाड़ी में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। A320 सीरीज विमानों को लेकर एयरबेस का अलर्ट है। विमानों का सोलर रेडिएशन का खतरा बताया गया। सॉफ्टवेयर बदलने के लिए बंद होंगी उड़ानें। गुजरात के सूरत में कार से 1 लाख रुपए की शराब बरामद हुई। मौके से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बरेली में देर रात गरजा बुलडोजर। देर रात अवैध कब्जों को हटाया गया। और गुजरात के गिर सोमनाथ में दिखा शेरों का झुंड। 4 शावकों के साथ घूमती नजर आई शेरनी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर।